वेदर कंडीशंस देखें कैसी हैं। स्नो जो है ना वो रोड की, हाँ स्मॉल पीसेस करने हैं। ये देखें, ये मेरा बकरा आ गया। टूथपेस्ट लेनी है मैंने। ये छोटे छोटे जो है ना वो लगे हुए, पता है कितने की है? ये $8-9 की लगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं घर पे ही हूँ और आप देख रहे होगे कि स्नो जो है बड़ी तेज़ पड़ रही है और यहाँ पे ना 2-3 दिन स्टॉर्म बता रहे हैं, बड़ा बैड स्टॉर्म है। तो मैं जो है ना ग्रॉसरी के लिए जा रहा था, तो आप मेरे खाने देखे ही होंगे कि ज़्यादातर जो होता है मीट ही मीट होता है, मीट ही मीट होता है मेरे में। तो मैं ज़्यादातर खाता ही मीट हूँ, सैलड और मीट खाता हूँ मैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मीट जो है मेरा कितना आता है और क्या क्या मैं लेके आता हूँ। तो चलते हैं और जाके अपना मीट वगैरह और भी कुछ ग्रॉसरी करनी है वो भी करते हैं। गाड़ी मेरी ये खड़ी हुई है और हालत इसकी बुरी हो चुकी है। उसकी वजह पता है क्या है? अंदर बर्फ़ ही बर्फ़ घुस गई है, अकड़ गई है बर्फ़ ना। और आजकल जो है ना ये इतना फ्यूल खा रही है, इसे कि अभी भी स्टार्ट है ये, इसको अंदर से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर स्टार्ट नहीं ना करोगे तो आप इसमें बैठ नहीं सकते। तो इसको अंदर से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर ये हीट शीशे वगैरह करके ना तो ये बर्फ़ मेल्ट करती है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ग्रॉसरी स्टोर पे चलते हैं और जाके ग्रॉसरी आपको दिखाते हैं कि किस तरह और क्या क्या चीज़ें मैंने लेनी हैं। और ये कम से कम जो ग्रॉसरी है मैंने लेनी है ना, ये मेरी 1 मंथ चलनी है, ठीक है। स्पेशली जो मीट होगा, बाकी चीज़ें तो हम लेते रहेंगे दोबारा। जैसे मीट वगैरह जितना भी मैं लूँगा ना वो मेरा 1 मंथ चल जाएगा। और बाकी जैसे और चीज़ें होती हैं ना, वो दूध वगैरह आपको पता ही है, अंडे वगैरह वो बार बार लेने ही पड़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। वेदर कंडीशंस देखें कैसी हैं। स्नो जो है ना वो रोड की हालत देखें, फुल जमी पड़ी है। मगर ये जो रोड जमी पड़ी है ना, ये सिर्फ जो है गलियों के अंदर की है। बाहर की ये बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, गलियों में ये साफ़ करके जाते हैं पर इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं करते। मगर ये है कि जैसे ही मैं बाहर मेन रोड पे जाऊंगा ना तो आप देखना उसकी रोड बिल्कुल क्लियर होगी। ये जो घरों की रोडें होती है ना, ये एक दफ़ा साफ़ करके जाते हैं, फिर ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी तो दोबारा एक दफ़ा साफ़ कर देंगे। मगर यह है कि ज़्यादा उसके ऊपर इनका फोकस नहीं होता। ये बाहर की जो होती है ना रोडें, उनके ऊपर फोकस होता है। और जिस स्टोर पे मैंने जाना है ना, तो मैं मीट वगैरह मोस्टली वहाँ से लेता हूँ। तो ये देखें, अब ये मेन रोड पे मैं आया हूँ ना, ये मेन रोड की देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशंस है रोड की। तो चलते हैं और जाके ना मैं आपको दिखाता हूँ किस स्टोर से लेते हैं। मेरे घर से 11-12 किलोमीटर पे ही है। तो यहाँ पे 11-12 किलोमीटर जो होते हैं ना, वो कोई सफ़र नहीं माना जाता। वो बस कहते हैं कि भाई ये साथ ही जो है 20-25 किलोमीटर भी नहीं माना जाता सफ़र जो है। तो चलते हैं और जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है। ग्रॉसरी स्टोर में मैं आ गया हूँ और सर्दी इतनी शदीद है ना कि -25 पे गया हुआ टेम्परेचर। और जो है ना गाड़ी मेरी इतनी गंदी हुई है, पर हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि मैं गाड़ी जो है ना वो साफ़ करूँ। अंदर घुसा हूँ, सुकून हुआ है। देखिए भाई, -25 के अंदर आप गाड़ी साफ़ नहीं कर सकते। अगर साफ़ की ना तो तबीयत साफ़ हो जाएगी अपनी। ये देखिए, ये स्टोर है और ये जो है ना पाकिस्तानी स्टोर है। तो इसका जो मीट होता है ना, मुझे पसंद है इसका मीट। तो यहाँ से मैं जो है ना फिर पूरे महीने का मीट ले लेता हूँ। तो आज दिखाते हैं आपको कि मेरा मीट जो है ना वो कितना आता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं हम, तबाही फेर देते हैं मीट खा खा के। और मेरी जो काम होता है ना वो सिर्फ मीट का ही होता है। मैं सिर्फ मीट मोटी ला के देता हूँ घर। बाकी ग्रॉसरी का सिस्टम है वो उनका ही होता है। बहुत कम ही एमरजेंसी की ग्रॉसरी चाहिए हो तो मैं ले आता हूँ, अदरवाइज़ जो है मैं लेके नहीं आता ग्रॉसरी ना। तो बगैर मीट का जो है ना मुझे पता होता है कि मैं बकरे शकरे देख के लेता हूँ कि कितने कोई चूना ना लगा दे मुझे, कि वो बकरों की जगह जो है ना वो लैम दे दे। ओके, यहाँ पे टिकट शिकट है ही नहीं ख़त्म, तो मेरी बारी ऐसी आ जाएगी, बिल्कुल एम्प्टी है। तो इनको ऑर्डर लिख पाते हैं। माविया भाई मिल गए हैं और बहुत ही ये मेरे पुराने जानने वाले हैं और बहुत ही अच्छे भाई हैं मेरे। तो इनसे ही आके मैं मीट लेता हूँ। मैं दुआ यही कर रहा था कि मिल जाएँ, वो सामने मिल गए हैं मुझे। बहुत लकी, बस ठीक ठाक। माविया भैया, मुझे आपने पता क्या देना है?
बकरा ला के देना बेहतरीन किस्म का, पूरा गोश्त। हाँ, कितने का लगा हुआ है? सर उसमें ये है 1299 का। 1299 है, बड़ा महंगा लगा है यार आज के दिन भी। क्या करो यार, ये अपना फार्म पे तो और भी महंगे 1599। हाँ, मम्मी ऐसा बेहतरीन फ्रेश सा ला दो, ठीक है। और लेनी मैंने काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो और क्या है मुझे बता दें। मुझे बोनलेस स्टेक्स की नहीं होते आपके ब्रेस्ट के, वो चाहिए 2 बैग चाहिए। बैग। हाँ, बोनलेस ब्रेस्ट के, ठीक है। बैग हो गए 2। 5-6 चिकन चाहिए, होल चिकन, होल चिकन। स्मॉल पीसेस। होल चिकन, हाँ स्मॉल पीसेस कर देना। हाँ, स्मॉल जो आम होते हैं वो कर दें, ठीक है, ठीक है। चिकन स्मॉल पीसेस हो गए। और बीफ का कीमा चाहिए, लीन बगैर फैट वाले भी, ठीक है, वो भी ठीक है। कितने चाहिए? वो दे देना 7-8 या 10 पाउंड दे देना। मगर बकरा ज़रा बेहतरीन लेके आना है, मज़ा आ जाए खा के। हैं ये आपको मैं इनका मीट दिखाता हूँ। ये देखिए सारा लगा हुआ है। ये चिकन का है, ये बीफ का मैंने ये वाला लिया कबाब वगैरह के लिए ना, ये बगैर फैट वाला, ठीक है। ये सारा बीफ है और ये सारा व्हील है, ये भी सारा बीफ है, ठीक है। ये बकरा लगा हुआ है, पर मैंने जो है ना पूरा होल गोट लिया है, मैं खुला बकरा नहीं ले रहा। तो सारा होल गोट लिया है मैंने। और ये जो है ना ये लैम है, तो ये लैम मैं नहीं खाता, इसमें बहुत फ़ैट होती है और इसमें ना स्मेल काफ़ी होती है लैम में ना। ये जो बकरा होता है ना, ये बिल्कुल मतलब कि वैसे आप बकरे तो नहीं कह सकते कि जैसे वो बकरे होते हैं पाकिस्तान के अंदर देसी बकरे, मगर ये बिल्कुल उनसे मिलते जुलते होते हैं। साइज़ थोड़ा छोटा होता है इनका ना। तो मैं फिर पूरा बकरा ले लेता हूँ, इससे कि अगर मैं ये अलग पीस लूँगा तो ये महंगे पड़ते हैं, मगर पूरा बकरा ले लो ना फिर वो सस्ता पड़ता है। और ये देखते हैं इसमें ना सारी आपको चीज़ें जो है ना ये सब पाकिस्तानी नज़र आएंगी। शान के फूड मसाले, नेशनल वगैरह, इनके पराठे शराठे, ये सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखें, तो अपना ऑर्डर बनवाते हैं। बकरा अपना मर्ज़ी से मैंने सामने खड़े होकर मीट बनवाना है, हर चीज़ अलग अलग करवानी है, राने, पुट, गर्दन, दस्ती और हर चीज़। और जो भी फ़ैट वाला होगा ना उसका मैंने कीमा बनवाना है, मतलब जो पल्ले शल्ले नहीं होते उसका मैंने कीमा बनवाना है, वो कीमा भी मोटे वाला बनवाना है। तो अपना सारा बनवाते हैं। मुझे टाइम लगेगा यहाँ पे ना, तो आपको मैं साथ साथ दिखाता हूँ सारा। हाँ, स्मॉल पीसेस करने हैं। ये देखें, ये मेरा बकरा आ गया पूरा। फैट हटा के सब अलग अलग पैक करो। हाँ, जैसे राने अलग कर देनी, पुट अलग कर देना है, दस्ती अलग कर देनी है, और सीरी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। कलेजी मुझे कर दे, पैक कर देना, ठीक है। वो मेरे दोस्त खाता है बड़े शौक से। और पल्लों का क्या आपने मोटा कीमा बना के देना मुझे। मोटा कीमा नहीं होगा। चलो जैसा भी, जितना मैक्सिमम मोटा कर सकते हो कि कर देना। ये देखिए ये बनेगा, ये बड़ी स्पीड से बन जाता है यहाँ पे ना, ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं कहता 10-15 मिनट में इन्होंने पूरा बकरा बना देना। तो इसमें साथ जो होती है ना वो सीरी भी होती है, पर सीरी में खाता नहीं हूँ। तो कलेजी होती है इसमें साथ, वो भी नहीं मैं खाता, पर मेरा वो दोस्त है उसको शौक है। ये देखें, ये आपको बताते हैं उसके पैसे कितने बनते हैं खाली बकरे के। ये अभी आधा उसने ऊपर डाला, पूरा नहीं डाला, आधा बाद में डालेगा। तो इसके तो सीरी भी डाल दी, बस सीरी नहीं मुझे चाहिए। इसके $171 तो इसके बन गए हैं, और दूसरे पीस के देखते हैं कितने बनते हैं। और ये वेट था 13 पाउंड था, और $171 इसके बने हैं। और देखते हैं कितना होगा और उसके कितने बनते हैं। 13 और 13 मेरा 26 पाउंड का ये बकरा होगा पूरा। ये 17.5 पाउंड है ये ऊपर वाला हिस्सा, और इसके 226 बने हैं। तो साल लगा लें ऑलमोस्ट जो है ना ये $400 का बना है बकरा। तो इसको बनवाते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये भाई जो है ना ये मेरा बकरा बना रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने पूरा बकरा देखना 15 मिनट के अंदर वो बना के देना है। और ये जो है ना मीट भी एक्सपर्ट बंदे हैं,
जैसे कि बकरे का जो गोश्त होता है ना वो बनाना ज़रा मुश्किल होता है, बाकी चिकन वगैरह तो आसान होता है। वो मेरे चिकन के बन गए हैं, जो मैंने चिकन लेना वो बन गए हैं मेरे, ठीक है। कीमा भी मेरा अभी निकल जाएगा। और मेरे बोनलेस, जो आपको पता है कि मैं चिकन स्टेक्स खाता हूँ बोनलेस के ना, तो वो जो है वो भी जो है ना वहाँ से पूरे पूरे पैकेट मिलते हैं। यहाँ से ना बोनलेस ब्रेस्ट के लेता हूँ मैं, तो उसके पूरे पूरे पैकेट मिलते हैं। 13-13 पाउंड का पैकेट होता है वो, उसमें प्राइस नहीं पता कितनी है, मगर मेरा ख्याल है वो एक पैकेट जो है ना वो $60 का होता है। तो वो 2 पैकेट होंगे मेरे। और जो है कीमा मेरा आ जाएगा, मेरा ख्याल है कीमा जो है ना 10 पाउंड, वो भी अभी पता नहीं मुझे कीमे की प्राइस लिखी हुई है अब कितनी क्या होता है वो कीमा। इससे कि जो बगैर फैट वाला कीमा होता है ना वो महंगा होता है। और तो मैंने अब कुछ भी नहीं लेना, बीफ का सिर्फ कीमा ही लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हम लेते। जैसे कि बच्चों ने जो है ना वो स्कूल में सैंडविचेस वगैरह लेके जाने होते हैं, तो उसमें वो उसके बर्गर वगैरह उन्होंने लेके जाने होते हैं, तो उसके लिए उनका ज़रूरी है। तो या मैं जितना भी मैंने मीट शीट लिया ना, ये मेरा मुझे 1 महीना सुकून हो जाए ना, कोई चक्कर नहीं। मे भी हो सकता है 1 महीने से भी ऊपर चल जाए, और जब ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा ना तो फिर मैं दोबारा लेने आऊँगा। तो बीच में मगर ये हो सकता है कि बीच में जो है ना चिकन वगैरह मेरा ख़त्म हो जाता है जल्दी, तो उसमें यह है कि वो फिर जो मेरे करीब जो भी होगा ना घर के करीब, वहाँ से मैं चिकन ले लेता हूँ। जब तक मेरा बकरा नहीं ना ख़त्म होगा मैं इधर दोबारा नहीं आऊँगा। इसे जब मेरा बकरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर ही मैंने इधर आना है, और फिर दोबारा इस तरह सामान लूँगा। और अगर चिकन वगैरह ख़त्म होगा फिर मेरे घर के पास जो है ना वो कुछ स्टोर हैं, मैं वहाँ से ले लूँगा। और जो जहाँ से बाकी ग्रॉसरी होती है ना वो बड़ी महंगी होती है, तो वो मैं वहाँ से लेता नहीं हूँ, मगर आज मुझे मजबूरन लेनी पड़ेगी, इसलिए कि मैंने खज्जल नहीं होना कि यहाँ से भी लूँ फिर मैं वॉलमार्ट जाऊँ या मैं किसी और में जाऊँ स्टोर के अंदर, और फिर बहुत खज्जल है। इससे कि बाहर टेम्परेचर इतना माइनस में है, तो वहाँ पे भी जाओ वहाँ पे भी जाओ, तो वो उससे बेहतर है कि यहाँ पे $25-30 मुझे बाकी ग्रॉसरी महंगी पड़ेगी, वो यहीं से उठा लो, जान छुटेगी एक दफ़ा। इससे कि और भी काफ़ी काम है मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी भी धुलवाऊँ। बाहर से जो है वो चलो मशीन से धुल जाती है, अंदर से हाथ खुद ही धोनी पड़ती है। तो 1-2 दिन मैं ऑफ हूँ, तो मेरी कोशिश है कि मैं धुलवा दूँ उसे। तो देखते हैं अब ये बाकी मेरी चीज़ें कितने की बनती हैं। मेरा जो है ना कीमा वो भी आ गया और मेरे चिकन भी आ गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कीमा जो है ना मेरा, ये ऑलमोस्ट $78 का है, और इसका वेट जो लिखा हुआ है ना वो बहुत महंगा दिया इन्होंने कीमा। इसका वेट जो है ना वो 7 पाउंड खाली लिखा हुआ है, और $11 पर पाउंड दिया है इन्होंने मुझे, बहुत महंगा भाई। अच्छा दूसरा देखते हैं, ये चिकन का एक पैकेट दिया $43 समथिंग, और एक का दिया $42 समथिंग। ये है, कमाल कर दिया आज आपने, हैं। बकरा तो मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया। ये मेरे बोनलेस के दोनों पैकेट आ गए हैं मेरे बोनलेस के, ये एक है अभी, एक मेरा पैकेट है, और ये $60 का है। एक और महीने में ये 2 आएंगे पैकेट, तो फिर मुझे वो दूसरा भी मेरा पैकेट आ गया, वो भी ऑलमोस्ट इतने का ही होगा सेम। ये सारा मेरे ही स्टॉक है, बकरा रह गया मेरा बस निकलना। आपके ये 2 ब्रेस्ट के बैग हो गए, चिकन हो गई, ये बीफ लीन कीमा हो गया, और क्या इसके अलावा? बस वही बकरा 10 से। 10 और और भी कुछ हमारे नहीं। लिए कितने? यार वो आपने लीन कीमा जो है बड़ा महंगा, $11 पर पाउंड लगाया हुआ है। थोड़ा है ही, महंगा हो गया, और इसमें कोई शक नहीं, थोड़ा वो महंगा तो मतलब कि व्हील कितने का लगा हुआ है? है। बीफ लगा हुआ है 899 लगा हुआ है। व्हील, अगर मैं व्हील का पीस लेके कीमा बनवा लूँ बहुत महंगा पड़ेगा। वो महंगा पड़ जाएगा। ओके ओके, है है हाँ नहीं, वो कह रहे महंगा। मैं कह रहा हूँ ये वाला बड़ा महंगा है, $11 पर पाउंड का लगा हुआ है ना। बीफ का जो कीमा है ना $11 पर पाउंड का मिला है, बहुत ही महंगा है। मैं यही पूछ रहा था, मैंने कहा उससे मैं बीफ बोनलेस लेना, उसका कीमा बनवा लूँ, वो कहता है ज़्यादा महंगा पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अब लेना था, अब क्या कर सकते हैं इसमें, और कोई कुछ भी नहीं कर सकते, कोई नहीं।
तो ये देखें, ये इनके पास मैरिनेशन वाला होता है सारा, ये आप लो और जाके ग्रिल कर लो, मगर मैं कभी भी नहीं देता इसमें से, भाई अपना मैरिनेशन करो। और दूसरा ना, ये फ़िश जो है ना, ये मैं अक्सर लेके जाता हूँ, मगर इनसे नहीं, मैं किसी और से लेके जाता हूँ। ये है ना रहू फ़िश है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ भी रहू, ठीक है ना। ये रहू फ़िश होती है, जैसे लाहौर में नहीं मिलती, ये वो वाली है, मगर जो है ना ये बांग्लादेश की होती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये ऐसी कमाल है, आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। तो अपना सामान लेते हैं और देखते हैं कि बिल हमारा कितने का बनता है। मेरी जो बाकी ग्रॉसरी है ना, वो भी ऑलमोस्ट डन हो गई है। अभी मेरा बकरा बन रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं और इसमें ये देखें, ये पता नहीं क्यों ले लिया, ये रूह अफ़ज़ा। आप वहाँ पे ना समझदा कि वहाँ पे भी होता है, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे भी है रूह अफ़ज़ा। और ये नान है, मैं तो खाता नहीं हूँ, घर वालों को चाहिए। तपाल चाय मैं ये भी नहीं पीता, मेहमान आ जाते हैं कभी। आटा हो गया है, आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें ली हैं। दूध है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये पता नहीं क्या है। 2 ट्रे अंडों की ले लिए, ये हमारी जान छूट जाएगी 2 हफ्ते ना। और भी काफ़ी सामान लिया है यार, ये देखो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, मैं देख रहे हैं। मगर कोई नहीं, ये है कि मुझे जो है ना ये फिर मुझे जो है ना ये फिर 2 को हफ्ते मुझे नहीं जाना पड़ेगा। और जो मैं जाऊंगा ना उसमें यही होगा कि दूध ले लिया या अंडे ही ख़त्म होने हैं बस। 2-3 हफ्ते में ये सुकून हो जाएगा। तो जाते हैं, अपना मीट उठाते हैं। मीट मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, पर वो जो मेरा दोस्त है ना वो अंदर है, वो आ जाए, उससे मिल लेते हैं एक दफ़ा। मैंने कहा मिल के जाएँ, अच्छी बात नहीं होती है। देखें वो मीट के लिए ना मुझे अलग ट्रॉली लेनी पड़ी है। ये देखें सारा मीट इसमें आ गया, उस ट्रॉली में ना इसने आना ही नहीं था, ये सारा लिया, ये सारा इसमें आ गया। तो वो जो है लड़का मांग गया, उसकी वजह से जो है ना मुझे बड़ी जल्दी बन गया। बकरा भी ज़बरदस्त मिल गया इससे, और मीट की सारी चीज़ें जो है ना बड़ी ज़बरदस्त मिल गई हैं। और इसमें डिस्काउंट तो वो दे नहीं सकते थे कि काफ़ी बड़ी कंपनी है ना, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते। मगर ये है कि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छी मिल जाती हैं। तो मैं तो पहले इसको कॉल करने लगा था, मगर फिर मैंने इसको कॉल नहीं की, इसलिए कि मैंने कहा कि चलो शायद मिल ही जाए मुझे। और भी मुझे यहाँ पे काफ़ी जानते हैं, इससे कि मैं यहाँ पे 6-7 साल से यहाँ से मीट लेता हूँ। तो वो देखें आगे हैं। नहीं यार, थैंक यू सो मच मीट के यार, थैंक यू सो मच, तुमने इतना ज़बरदस्त कर दिया और बड़ी जल्दी करवा दिया आपने। हैं कोई बात नहीं, हाजिर हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। ख्याल रखिएगा, यूएसए वगैरह जाते हैं, ध्यान से जाइए। हाँ ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। हैं ओके। ये था कि इसकी वजह से हमें जो था ना मीट बड़ी जल्दी मिल गया था। और अब चलते हैं और चल के ना इसका बिल करवाते हैं। तबाही फिर जानी है बिल की, 16 तबक रोशन होने वाले हैं मेरे। मगर ये मैं लेता ही लेता हूँ, ये मैं 6 वीक्स 5 वीक से 6 वीक्स के बाद मुझे लेना ही पड़ता है यहाँ से। और घर के लिए जो मसाले वगैरह चाहिए होते हैं ना, तो वो भी मुझे इधर आना पड़ता है। तो वो महीने में फिर आ जाते हैं, महीने 1.5 महीने के बाद, और वो फिर उनसे जो है ना वो फिर मुझे जान छूट जाती है। फिर जो बीच में चीज़ें लेनी होती हैं ना, वो कभी फ्रेशको से पानी उठा लिया, पानी चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, अंडे चाहिए होते हैं, वो हमारे करीब ही है, वहीं से ले लेते हैं। दूर तो ये भी नहीं है स्टोर, और मगर ये है कि वो बहुत ही करीब होते हैं। तो चलते हैं और जाके अब बिल बनवाते हैं अपना। ये देखिए फिर जो है स्टॉर्म शुरू हो गया है, मगर शुक्र है कि मैं घर के पास पहुंच गया हूँ। और अभी जो है ना मेरी ग्रॉसरी ख़त्म नहीं हुई, मेरी कुछ चीज़ें हैं जो उस स्टोर से मिली नहीं है। तो मैंने जो है ना, मगर मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा सामान है, तो ये सामान पहले मैं घर छोड़ूंगा और उसके बाद जो है ना उधर जाऊंगा, बाकी सारा सामान कंप्लीट करूंगा। फिर मेरे ये है कि मैं कल रात को ही आया हूँ, तो मैंने आज सारी चीज़ें कंप्लीट कर देनी है। इस टाइम 12-12:30 हो रहे हैं, तो इसलिए कि मुझे फिर और भी कुछ काम है, मगर ये ग्रॉसरी वगैरह की जो है ना काम ख़त्म हो जाएंगे ना, तो फिर ये है कि मुझे पता होगा कि घर के काम ख़त्म हो गए, तो मैं अपने जो बाहर के काम होंगे ना वो कर लूँगा फिर मैं। तो ये आज मैं बिल्कुल डन कर दूँगा सारे काम। तो
अभी चलते हैं घर पे जाके सामान रखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ बिल कितना बना है इसका। घर में आ गया हूँ और ट्रंक देखें, मेरा ट्रंक जो है ना वो फुल हो गया है, जिसकी वजह से ना मैं आगे गया ही नहीं। मुझे कुछ और भी चीज़ें चाहिए मगर मैं इसको अंदर रखूँगा और फिर जाऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल इसका कितना बना। किधर गया है मेरा बिल किधर गया है? ये देखें, अभी मेरा सामान जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ, ये देखें, और बिल मेरा बन गया है $877 का। तो इसको घर के अंदर रखते हैं और फिर दोबारा जाते हैं। जो बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या वहाँ से नहीं मिली वो लेके आनी है, तो इसको पहले अंदर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कल जो था ना, जब मैंने अपनी गाड़ी के अंदर सामान गाड़ी से निकाल के घर में सामान रखा है ना मैंने, तो मेरे इतने चक्कर लग गए थे और टेम्परेचर जो था ना -25 के करीब गया होता। फील लाइक तो 30-35 पे गया होगा। तो मेरी बाद में फिर हिम्मत ही नहीं पड़ी कि ना मैं बाकी अपना जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ ग्रॉसरी। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं फिर अब नहीं कर रहा हूँ। और अब जो है ना, मैंने गाड़ी तो अपनी पहले स्टार्ट कर दी थी। आजकल मेरी गाड़ी फ्यूल इतना खा रही है ना कि आप सोच ही नहीं सकते। उसकी वजह पता है क्या है? गाड़ी छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है, मगर जो इसमें इंजन है ना वो 3500 सीसी इंजन है। तो इसको हर दफ़ा ना अंदर से स्टार्ट करना पड़ता है कि ये गर्म हो जाए गाड़ी। इससे जितना कोल्ड टेम्परेचर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अंदर से करना पड़ता है। और ये देखें हालत क्या हुई हुई है रोडों की, ये हमारे अंदर की। और दूसरा पता है क्या है? आज रात को ना स्टॉर्म हिट होना है यहाँ पे और वो 48 आवर्स के लिए है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक्सट्रीम कोल्ड वार्निंग दी हुई है और उसमें उन्होंने बताया कि भाई 70 साल का जो है ना लास्ट रिकॉर्ड टूटने वाला है। अंटारियो स्टेट में, जो मेरी अंटारियो प्रोविंस में जो मेरा प्रोविंस है, उसमें टेम्परेचर -50 तक हिट होगा और फील लाइक तो पता नहीं कितना जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि भाई आपने जो है ना अपनी गाड़ियों के फ्यूल टैंक फुल करा लेने हैं, ग्रॉसरी ला के रख लो इन केस ऑफ एमरजेंसी, और बिजली भी जा सकती है। तो सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है। तो फ़ोन किसका आ गया है, बाद में उठाते हैं। सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है और जो है ना अभी फ़िलहाल जाके हम अपना सामान लेके आते हैं और उस सामान लाने के बाद जो है ना, तो आपको मैं बाकी तफसील भी बताऊंगा। और रात को हिट होगा, आपको मैं स्टॉर्म के बारे में भी सारी वो दूंगा कि ये कैसा चल रहा है और क्या स्पीड है और किस तरह ये जो है ना वो सारी चीज़ें। तो पहले चलते हैं ग्रॉसरी स्टोर। और ग्रॉसरी स्टोर हमने इस दफ़ा जो जाना है वो मैंने जाना है फ्रेशको के अंदर, और वहाँ से काफ़ी चीज़ें लेके आनी है। तो चल बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। मैं स्टोर पे पहुँच गया हूँ और ये है वो स्टोर फ्रेशको। जो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए ना वो इसी स्टोर से मिलनी है, जिसकी वजह से मैं इधर आया हूँ। और ये इतनी कोई घर से दूर नहीं है, मेरे करीब ही है। बस मुझे पार्किंग अल्लाह करे ऐसी मिले, ये मिल गई यार, इधर ही खड़ी करते हैं। इससे कि मैं पता है कि मैं दूसरी गाड़ियों से ना ज़रा दूर खड़ा करता हूँ, इससे कि लोग पता है क्या इस तरह की रखी होती हैं लोगों ने ना सस्ती सस्ती गाड़ियाँ। और फिर वो पता करते क्या हैं, वो करते ये हैं कि जी पहले इसको पार्किंग में लगाएं। वो करते क्या है कि वो आपकी गाड़ी के साथ क्लोज खड़ा कर देंगे गाड़ी को, और ठीक है, और जब अपने डोर खोलते हैं तो हिट कर देते हैं। और आप अंदर गए होते ग्रॉसरी करने, आपको पता नहीं होता, फिर वो निकल जाते हैं और वो आपकी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मैं कोशिश क्या करता हूँ, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। एक साइड तो मेरी सेफ़ हो गई ना, यहाँ पे ट्रॉली इसके वो बना हुआ है, एक साइड मेरी सेफ़ हो गई है और दूसरी साइड मेरी ये है। और मैंने देखा कि वहाँ पे भी गाड़ी नहीं खड़ी हुई, और मैं गाड़ी को अभी और उधर करूँगा, फिर पार्क करूँगा कि इधर कोई आ भी जाएगा ना मेरी वाली साइड पे, तो वो भाई उसका दरवाज़ा मेरे अपनी गाड़ी से मेरे बच जाए। बस मुझे इतना ही है कि बस मुझे कोई हिट ना करे। तो ये जो छोटी मोटी गाड़ियों वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनको टके की परवाह नहीं होती, ये ठोकते हैं ठा करके। तो हमारे पास ट्रॉली का भी बिल्कुल पास ही पड़ा हुआ है, मगर इसमें भी 25 सेंट डलेंगे तो ट्रॉली निकलेगी बाहर। तो ट्रॉली निकालते हैं और अपनी ग्रॉसरी स्टार्ट करते हैं। मुझे जो ट्रॉली है ना वो भी खुली मिल गई है, 25 सेंट नहीं डालने पड़े। और ये देखें मैंने अपनी गाड़ी जो है ना बिल्कुल इधर करके खड़ी कर दी है। गाड़ी की हालत इतनी बुरी हुई है ना, बर्फ़ अंदर जम गई है, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं जो है ना इसको वॉश कराऊं। और अंदर से भी काफ़ी गंदी हुई है, हालत देखें क्या हुई है, और अंदर से भी काफ़ी गंदी हुई है। और गाड़ी का साइज़ देखें, कोई इतनी ह्यूज गाड़ी नहीं है ये, ठीक है, मगर इंजन 3500 है। और ये जो इंजन था ना 3500, मुझे पता था कि इसमें इंजन 3500 है।
और मैंने जान के ये गाड़ी ली थी, उसकी वजह ये थी कि भाई इसको चलाने का जो मज़ा आता है ना, ये भागती है वो तबाही फेर देती है। तो अंदर चलते हैं, अपनी ग्रॉसरी स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अंदर इन्होंने म्यूज़िक ना लगाया होगा। इन्होंने म्यूज़िक लगाते हैं ना तो वो जो है ना मेरी कॉपीराइट्स आ जाते हैं मुझे। तो अंदर चलते हैं और जाके अपना सामान सारा लेते हैं। काफ़ी सामान लेना है मैंने। कीचड़ हुआ है। कीचड़ इसलिए हो जाता है, मिट्टी तो होती नहीं यहाँ पे, पर यहाँ पे जो है ना सॉल्ट डालने की वजह से वो कीचड़ बन जाती है, मगर अंदर जाके सही हो जाएगा। मोड़ो, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना और यहीं से अपनी चीज़ें उठाना शुरू कर देनी है। फिर फ़ोन मुझे इतने आते हैं ना कि मुझे इन फ़ोनों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। यहाँ पे रुक के देखना अब क्या फ़ोन है। ओहो, किसका फ़ोन है भाई? ज़रूरी फ़ोन है कि नहीं है? नहीं, ये बाद में उठाएंगे फ़ोन। और ये अपनी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। मुझे लेमन का पैकेट कल भूल गए थे, वो एक उठाना है, ठीक है। और दूसरा वहाँ से ना मुझे रोमानियन लेटस नहीं मिली थी, तो ये है ग्रीन लीफ लेटस। रोमानियन लेटस कौन सी है? ये आ गई, ये है रोमानियन लेटस। ये मुझे चाहिए 2। इसको ये लगे होते हैं इनके शॉपर, 1 और 2 इकट्ठे ही लो और इसमें डालते हैं। ये अनार देखें कितने बकवास हैं और कीमत लिखी है एक अनार $2.5। मैंने तो कल वैसे ले लिए थे अनार। और दूसरा मैंने पता है कि फ्रूट्स में देख लेते हैं, चेरीज़ आई हुई हैं, अंगूर आए हुए हैं, पर मैं चेरीज़ और अंगूर नहीं खाता। मैं अंगूर सही नहीं होता। और कुछ आया अच्छा इनके पास फ्रूट्स में, ट्रॉली मैंने पीछे ही छोड़ दी है। यही हैं बस फ्रूट्स, कोई ख़ास नहीं है फ्रूट्स के अंदर ना। ब्लूबेरीज़ हैं, रसबेरीज़ हैं, कितने कितने की लगी है, ये ले लेते हैं। ये देखिए, ये शहतूत की तरह होती है मगर ये शहतूत है नहीं, तो ये लगी हुई हैं। तो ये 2 पैकेट ले लेते हैं। ये लगता है जैसे सस्ता लगा हुआ है, $1.88 का एक पैकेट है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी देखते हैं कितने की लगी है। स्ट्रॉबेरी लेनी है कि नहीं, सोचना भी नहीं। $4 का छोटा सा पैकेट। बेवकूफ़ बना रहे हैं ये हमें। ये नाशपातियाँ वगैरह सब कुछ लगी हुई हैं। इधर भी है, चीकू भी है। केले तो सबसे ही सस्ते होते हैं, इससे सस्ती चीज़ कनाडा में नहीं मिलेगी आपको, ये सबसे सस्ते हैं। बस ठीक है, हमने यहाँ से ये ले लिए, निकलते हैं। आप आगे जाते हैं, बड़ी चीज़ें उठानी है अभी, ठीक है, लेनी है। निकलो आगे। हर चीज़ पड़ी होती है, चीज़ आपको हर चीज़ मिलेगी। ईच एंड एवरीथिंग जो चाहिए ना आपको मिलेगा वो। अच्छा, फिर मैंने पता है कि अब ब्रेड एक लेनी है। जैसे इधर मुड़ो, इधर लेफ़्ट टर्न लो। यहाँ से सी फूड की भी बहुत चीज़ें लगी हुई हैं। श्रिम्प्स मुझे बड़े पसंद है, मगर मैंने अभी तो जो अपनी मेरी वो आ गई जो मैं लेने आया हूँ, मेन चीज़ जो है ना मेरी वो आ गई है। लग रही सस्ती लगी हो और जो मैं लेने आया हूँ ना वो मिल जाए, ये है वो। मगर आपको बताऊँ, जो मैं लेने आया हूँ ना वो नहीं है। इनके पर राने हैं और मैं दस्ती लेने आया हूँ, और रान की प्राइस $34, $4 क्या कहते हैं। फिर रान ही उठा लें, इससे दस्तियाँ तो हैं ही नहीं इनके पास। लैम लैग उधर एक दफ़ा और नज़र मार लेते हैं, उधर शायद ना लगी हो, उधर छोड़ के ना, मेरा नहीं ख्याल उधर लगी होंगी। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो क्या करें, अब कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। तो लैम लैग ही उठा लेते हैं, और तो कुछ चॉइस ही नहीं है। इधर देख लो, इधर भी नहीं है। पर मुझे पता है कि ये यहीं पे लगी होती हैं और इनके पास ना ये ख़त्म हुई हुई हैं। उधर देख लेते हैं, उधर भी हो सम टाइम इन्होंने रखी होती हैं, दूर से नज़र आ जाती हैं वो ना, ग्रीन ग्रीन। ये है तो वो उसी ब्रांड का कुछ, मगर कुछ और है ये। तो भाई 2 राने ले लेते हैं, और कुछ भी नहीं हो सकता, रान ही खा लेंगे। इसमें फ़ैट होता है काफ़ी, दस्ती में जो है ना कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। पर ये 2 ले लेते हैं हम। $32 वाली लो, इसमें कम फ़ैट होगी। जितनी प्राइस में कम होगा ना उसमें कम फ़ैट होगी। ये ले लेते हैं, यही $32 की लगी हुई है। और अभी और भी आगे चीज़ें लेनी हैं, वो भी लेते हैं। मेरे पास शैम्पू ट्रक का जो है ना वो ख़त्म हुआ है,
और मेरे पास जो है ना चॉकलेट्स लगी हुई हैं, मगर ये बहुत महंगी लगी हुई हैं। ये देख $16.5 की फरारो। नहीं चाहिए भाई हमें, ज़रूरत की चीज़ें लो बस, दैट्स इट। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं और आगे पहले मोबाइल में देखते हैं चीज़ें क्या क्या लेके आनी है। टूथपेस्ट लेनी है मैंने, ये छोटे छोटे जो है ना वो लगे हुए, पता है कितने की है? $8-9 की लगी हुई है। ये सेंसोडाइन मैं लेता हूँ तो मैं, पता है क्या, मुझे चाहिए भी ज़्यादा चाहिए ना, मुझे 3 चाहिए यार। और ये कोलगेट देखें कितनी सस्ती लगी हुई है, मगर ये वाली बहुत महंगी होती है। ये जो है ये अब लेनी तो पड़नी है ना, ये क्या कर सकते हैं। 3 चाहिए मुझे, ये 3 ही तबाही फिर जानी है लेके। इससे 2 मुझे ट्रक में भी मेरी ख़त्म हो रही हैं और घर के लिए भी मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे फिर अपना शैम्पू भी चाहिए। शैम्पू भी मेरा ख़त्म हो रहा है, ट्रक वाला जो है। बाकी घर वाला तो घर वाले आप ही ले लूँ आते हैं। अब वो देखते हैं यहाँ से शैम्पू कौन सा लेना। मैंने वही लेना है जो मेरे पास पहले है, वो बिल्कुल सही है मेरा। मैंने चेंज नहीं करना, वो यहाँ से मिल जाए। अगर लॉरियल वालों का होता, लॉरियल ऐसे करके है उसका नाम, तो वो यहाँ पे है कि नहीं है वो भी मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे है। ये लगे हुए हैं वो, ये उस तरह की कोई बॉटल नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि ये क्या करते हैं, वो लगा हुआ है। और वो मगर वो दूसरा है, किड्स का है वो। ये है मे बी ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी कोई और है। वो भाई लगा हुआ नहीं है, दूसरी तरफ देख लेते हैं अगर लगा हुआ। दूसरा होना नहीं है, इससे शैम्पू का जो है ना यही है बस सेक्शन। हाँ ये नहीं है, डिटर्जेंट आ गए हैं ये तो मेरे पास बहुत पड़े हैं अभी। शैम्पू फिर छोड़ रहने देते हैं, और क्या कर सकते हैं। और ये मुझे जो है ना चाहिए टॉयलेट्स रोल चाहिए। इनकी तो प्राइस अगर मैं देख लूँगा ना तो आप यकीन करो कि मैं उठा ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं पड़नी मेरी इनकी प्राइस देख के ये जो है। मगर ये लेने तो है ही हैं, तो अभी आपको प्राइस भी मैं दिखाता हूँ। और ये 2 पैकेट उठाने हैं, फिर जो है ना सब कुछ टूट फूट जाने वाला हुआ होता। यार क्या बकवास है, इसको तो इधर करो, इसको निकालो, इसको इधर रखो, एक अंदर घुसाओ और दूसरा नीचे घुसा देते हैं। और प्राइस इसकी लगी हुई है $20। बस ये आखिरी चीज़ हमने पिक करनी है और निकलते हैं बस यहाँ से। सारी चीज़ें हो गई हैं ऑलमोस्ट। शैम्पू रह गया था, वो यहाँ पे है ही नहीं। वो मेरा शैम्पू जो है मिलता ही वहाँ से है, वॉलमार्ट से, वो यहाँ से मिलेगा ही नहीं। निकलते हैं, अब बिल कराओ भाई, निकलो। इसलिए कि टाइम काफ़ी हो गया और उसके बाद जो है ना लोगों ने घरों से निकलना भी बंद कर देना। उसकी वजह ये है कि स्टॉर्म टकरो टकरी हो जाएगा स्टॉर्म। इस पर भी देखा रश क्यों है इतना, इसलिए रश है। और यहाँ पे ना दूसरा सेल्फ चेकआउट वाला भी नहीं होता सिस्टम। तो बिल कराते हैं अपना आप। सामान मैंने सारा रख दिया अपने ट्रंक के अंदर, और ट्रॉली भी मैंने उधर लगा दी है। ट्रंक बंद करते हैं और जो है ना आपको बिल दिखाता हूँ मैं कितना आया। बिल मेरा बना है $160। तो कल भी आप देख लें कितना बिल बना था, आज भी कितना बना है। अभी $100 का जो है ना सामान, वो ये बिल चेक करें मेरा। और अभी $100 का जो सामान था ना, वो कल बच्चों को चाहिए था कुछ डॉलरामा से, वो उन्होंने भी लिया। ये जो है ना मेरे घर के अंदर, अभी मैं एंटर नहीं हुआ, घर के अंदर कह रहा हूँ, घर वाली स्ट्रीट में भी अभी मैं एंटर नहीं हुआ। और ना बाहर की तो रोड देखे बिल्कुल साफ़ हैं अभी, ठीक है ना। मगर अंदर जब एंटर होऊंगा ना, तो यहाँ से जब मैंने अंदर एंटर होना है ना, तो अब पता है क्या है, अब जो है ना इन्होंने ये अंदर वाली इतनी अच्छी साफ़ नहीं करते। और आज जो है ना ये भरने वाला है। आज ये गली भर जाएगी। और ये एक दफ़ा ये पहले बाहर की रोडें साफ़ करते हैं, उसके बाद गली की करते हैं ये रोडें साफ़ ना। गली की रोडें ये इतनी जल्दी नहीं साफ़ करते। ये देखें, यहाँ से बहुत ध्यान से मोड़ना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी हो जाएगी घूम के, ओ सामने वाले घर के अंदर घुसी होगी गाड़ी। ये देखें जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं तो रोड कंडीशन जो हैं
वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, ये देखें मोहल्ले की, मगर ये बड़ी बर्फ़ साफ़ की है और सॉल्ट फेंक के गए हैं, उसके बाद ऐसी है। और आज तो ये बिगड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगी। गाड़ी अब ड्राइववे पे पार्क करते हैं। घर में आ गया हूँ, अब मैं सामान अंदर लेके जाऊँगा। और इस व्लॉग को आपने लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा व्लॉग लगा और मैं नेक्स्ट दोबारा ऐसे व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ। और जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें पूरी कोशिश करूँगा कि स्टॉर्म के बारे में जो है ना आपको सारी डिटेल्स दूँ। और अब जैसे मैं आया था ना, तो आने के बाद मैंने सारे अपने घर के काम पहले ख़त्म किए और उसके बाद जो है ना मैं अपने दोस्तों के साथ कोई फ़ोन शून करके अगर तो वो फ़ारिग हुए वो भी, तो फिर हम कोई प्लान बनाएंगे। इससे कि घर के अब काम सारे ख़त्म हो गए हैं, वो मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। तो जब भी मैं वापस आता हूँ ट्रिप से, तो सबसे पहले अपने घर के काम ख़त्म करता हूँ, उसके बाद दूसरे करता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि इस तरह का व्लॉग मैं दोबारा बनाया करूँ या ना बनाया करूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।